बच्चों, कल हमने पाठ की समरी को पढ़ा था, यानी सारांश को पढ़ा था। और आप हम उसी श्रृंखला में आगे प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने उन्हें इतना आहत किया कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके बाद उनकी रुचि पक्षियों की दुनिया की ओर हो गई और इस घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे पक्षियों की खोजबीन, देखभाल एवं संरक्षण में जुट गए। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? उत्तर, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। कहा होगा कि वृक्षों की कटाई होने से वैली का सौंदर्य और उसकी हरियाली समाप्त हो जाएगी। वह रेगिस्तानी गर्म हवाओं के झोंकों का शिकार हो जाएगी। वातावरण में परिवर्तन से वैली के पक्षी भी वैली छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण के विनाशकारी प्रभाव को सुनकर उनकी आंखें नम हो गई थीं। क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने उनके पक्षी प्रेम और घनिष्ठता को दर्शाने के लिए ऐसा कहा होगा। वे जानती थी कि लॉरेंस गौरैया के साथ अपने जीवन का काफ़ी समय बिताते थे। गौरैया के प्रति उनके व्यवहार को फ्रीडा ने अपनी आँखों से देखकर जो महसूस किया होगा, उस अनुभव को शब्दों के माध्यम से बताना आसान नहीं रहा होगा। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर, नैसर्गिक जिंदगी का अर्थ है प्रकृति का हर तत्व, हर कण की तरह स्वाभाविक होना। लॉरेंस का जीवन प्रकृति के समान सहज सरल होकर प्रकृतिमय हो गया था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी अपने आप को प्रकृति के प्रति समर्पित कर चुके थे। उनका जीवन भी प्रकृति के समान ही सहज और सरल हो गया था। वे पूरी तरह से प्रकृति में खो चुके थे। प्रश्न खा, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर, लेखक प्रस्तुत कथन के माध्यम से यह बताना चाहता है कि सालिम अली रूपी पक्षी की मृत्यु हो चुकी है
उनके सपने मौलिक थे। वैसा पक्षी प्रेमी इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा। आशय यह है कि जैसे सालिम अली पक्षियों की हिफाजत के प्रति समर्पित थे, वैसी कोशिश करके भी उनके समान किसी पक्षी प्रेमी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्रश्न गा सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली ने स्वयं को किसी स्थान विशेष या जीव विशेष से बांधकर नहीं रखा। उन्होंने प्रकृति के विशाल प्रांगण में बिखरे अनुभवों से अपने को समृद्ध किया। वे अथाह सागर की भांति प्रकृति में अबाध गति से चलते रहे। उन्होंने अपने आप को किसी भी प्रकार की सीमा में बांधकर नहीं रखा। प्रश्न 5। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस पाठ में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा सरल और सहज हो गई है। प्रस्तुत पाठ में उदाहरण शैली का बखूबी प्रयोग हुआ है। अभिव्यक्ति में चित्रात्मकता है। चौथा, उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का मिश्रण दिखाई देता है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अली का शरीर दुबला पतला था, अतः वे कमज़ोर थे, लेकिन उनकी दृष्टि में सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति प्रबल थी। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, पक्षियों की गतिविधियों के पारखी थे। उनके गले में सदा दूरबीन लटकी रहती थी। वे अत्यधिक संवेदनशील थे। उनका संपूर्ण जीवन पक्षियों के जीवन की जानकारी एवं खोजबीन करने में ही बीता था। प्रश्न 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपने अर्थात धुंधली स्मृति, लेकिन यहाँ एक मनमोहक इच्छाओं का प्रतीक है। सपने हमेशा रहस्य और जिज्ञासा से भरे होते हैं। इस निबंध के माध्यम से सालिम अली की याद को ताज़ा बनाए रखना एक प्रमुख उद्देश्य है। लेखक यह भी बताना चाहता है कि जो सपने सालिम अली ने देखे थे वे सपने उनके थे, मौलिक थे। वैसा सपना देखना सबके वश की बात नहीं। लेखक को पक्षी प्रेमी सालिम अली के सपनों की याद आती है। इस प्रकार यह शीर्षक सार्थक है। अब रचना और अभिव्यक्ति में आ जाते हैं। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान देंगे, यह आपको स्वयं करना है और यही आपका होमवर्क है।